नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट गुरुजी में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश वोकेबुलरी, जिसमें हम जानेंगे एंटोनियम और सिनोनिम और इडियम्स एंड फ्रेज। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 को टारगेट मानते हुए। यदि आप एसएससी का स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें आपको इडियम्स 5 नंबर के मिलेंगे देखने को, और एंटोनिम सिनोनिम 10 नंबर के, यानी कि वोकेबलरी का यहाँ से आपको 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 5 नंबर की आपको स्पेलिंग आ जाती है, जिसमें आपको करेक्ट और रॉन्ग ढूंढनी होती है। स्टार्ट करते हैं एक थॉट से। थॉट है ये: हैविंग ए शार्प मेमोरी इज गुड क्वालिटी ऑफ द ब्रेन, बट द एबिलिटी टू फॉरगेट द अनवांटेड थिंग्स इज फार बेटर क्वालिटी ऑफ द हार्ट। एक तीखी यादाश्त होना दिमाग की एक अच्छी विशेषता होती है, लेकिन अनचाही चीज़ों को भूलने की योग्यता दिल की कहीं ज़्यादा अच्छी विशेषता होती है। पहला वर्ड है हमारे पास डिफ्यूज़ होना। डिफ्यूज़ माना तीतर बीतर होना, वर्बोज हो जाना। वॉर्डरी, प्रोफ्लिक्स, डिफ्यूज़ हो जाना एक एडजेक्टिव है, डिफ्यूज़ कर देना, ठीक है, वर्बोस कर देना। तीतर भीतर होना, वॉर्डरी। वॉर्डरी देखिएगा, ये वर्ड बहुत कम सुना होगा, वॉर्डरी। प्रोलेक्स। और नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास डिसेंट। डिसेंट होना, मतभेद होना, डिसएग्रीमेंट होना, डिफरेंट और अपोनियन, अपोनियन से डिफरेंट होना, आर्ग्यूमेंट होना, ठीक है। डिसेंट, डिसेंट का डिसएग्रीमेंट होना, मतभेद होना, आर्ग्यूमेंट और डिफरेंट ऑफ अपोनियन। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास इनक्विसिटिव। इनक्विसिटिव कहते हैं आपका जिज्ञासु होना, क्यूरियसी सुना होगा आपने बहुत ज़्यादा, क्यूरियस होना, ठीक है ना। और इंट्रीगेट और इंटरेस्टेड होना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना, ठीक है, इंटरेस्टेड। और एंटोनिम देख लेता अनइंटरेस्टेड। और नेक्स्ट है मेरे पास डिसइंटरेस्टेड एक वो है आपका एडजेक्टिव में रिस्पेक्ट होना। अनबियास्ड या इनप्रेटियल अनप्रे एक हो गया आपका अनप्रेजुडिस्टेड। ये देखो थोड़ा डिफ़िकल्ट बोला, प्रोनाउंसिएशन का डिफ़िकल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास मॉडरेट कहना, मध्यम होना, एवरेज होना, मॉडेस्ट होना, मीडियम, मॉडरेट। स्टिप कहते हैं आकस्मिक, अचानक, सडन। स्टिप अचानक। और शार्प मीन्स ये भी अचानक हो जाएगा, ठीक है। और प्रेसिपिटेट, सडन, स्टिप, ये सब क्या है, ये आपका आकस्मिक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्लम्प होना। स्लम्प देखिए वर्ब है, गिरना किसी चीज़ को, डाउन होना, फ्लॉप होना, फ्लम्प होना, स्लम्प। क्लॉप्स होना, ठीक है ना। कीन होना, उत्साही किसी चीज़ के लिए, कीन। और अनेक्सियस इम्पिटेंट और एग्जर, ये क्या होगा आपका, किसी चीज़ के लिए उत्साही होना, नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास इंडिजीनियस कहना, स्वदेशी होना, नेटिव, लोकल। ये देखिए इंडिजीनियस मतलब यहीं का है, लोकल का ही है। देखिए कहाँ का है, यहाँ का ही है, लोकल का ही है। नेटिव है, लोकल है और इंडिजीनियस। नेक्स्ट देखिए इसका एक ही सिनोनिम हो जाएगा, ओरिजिनल, लोकल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गार्नर एक वर्ब है, संचित करना, गैदर करना, किसी चीज़ को गैदर करना, कलेक्ट करना। एक्यूमुलेट देखिए काफ़ी बार इसकी क्या स्पेलिंग आपको बूझी गई है। अगर आपने किसी भी एसएससी का अगर एग्जाम दिया हो तो आपको एक्यूमुलेट की स्पेलिंग कई बार बूझी गई, गैदर करना, कलेक्ट करना या गार्नर करना, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, और यदि आपको किसी वर्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी करनी है तो इस पर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन प्रेस कर दीजिएगा। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं इन वर्डों का। डिफ्यूज़ होना का मतलब होता है क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़ होना है आपका तीतर भीतर होना, बर्बोज होना, वॉर्डरी, प्रोफ्लिक्स।
ठीक है। डिसेंट होना मतभेद करना। डिसएग्रीमेंट आर्ग्यूमेंट, डिफरेंट ऑन ओपिनियन। ये है आपका इनक्विसिटिव कहते हैं जिज्ञासु, क्यूरियस होना, क्यूरियस, ठीक है ना। और इंट्रीगेट ये इंटरेस्टेड किसी चीज़ में। डिसइंटरेस्टेड कहता है आपका निष्पक्ष होना। अनबियास्ड और इम्परेटियल। देखिएगा ये जो स्पेलिंग है, देखिएगा ये स्पेलिंग एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि आप एसएससी स्टेनोग्राफर या एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको इसमें रॉन्ग या करेक्ट स्पेल्ड में आपका पूछ सकता है। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड है मॉडरेट होना यानी कि मध्यम, एवरेज, मॉडेस्ट और मीडियम। स्टिप होना आकस्मिक, शार्प होना या फिर सडन। प्रेसिपिटेड है आपका, ये आपका स्टिप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इसका स्लम्प होना, सिलम फलम और कोलेस फ्लोप। ये यानी कि क्या का मतलब है, सब ये आपका गिरना है। स्टैंड अप होना मतलब कि गिरना नहीं, ये हो जाएगा आपका उठना ऊपर का। कीन होना उत्साही होना। एगर एनेक्सेस और इम्पेटेंट। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजीनियस स्वदेशी होना, लोकल होना, नेटिव होना, अब ओरिजिनल होना। गार्नर कहते हैं आपका गैदर करना, कलेक्ट करना। एक्यूमुलेट देखिएगा, फिर दोबारा बताता हूँ इसकी स्पेलिंग एक बार आप देख लीजिएगा, ये आपकी काफ़ी बार देखी गई है। और अब हम स्टार्ट करते हैं ईडियम से। ये देखिएगा जो ईडियम्स हैं, ये ईडियम्स कुछ इस तरीके से हैं। स्टार्ट करते हैं ईडियम से। देखिएगा ये ईडियम्स है, ये आपको ये एक आंसर है। क्या है ये? आंसर है। और ये ईडियम से। अब देखिएगा क्या होगा, आप एक ईडियम की सहायता से 4 और अदर ईडियम याद कर सकते हैं। यानी कि मैं इसमें आपको 10 ईडियम्स लेता हूँ, 10 का मतलब क्या हो जाएगा, आप 40 ईडियम यहाँ पे देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला वर्ड देखिए क्या है, प्रोवाइड एग्जैक्ट डिटेल। एक एग्जैक्ट डिटेल प्रोवाइड करना। चैप्टर एंड वर्ड्स कहते हैं एक ईडियम से पूर्णतः नॉलेज होना। ये देखिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। बेकर डजन कहते हैं संख्या में 13 होना, ये नहीं होगा। बी इन वंस बोनेट, इसका ईडियम्स का अर्थ मुझे नहीं पता। बिग ड्रा कहते हैं बहुत बड़ा ड्रा होना, ये भी मुझे इसका नहीं पता। आप इसका अगर आपको इसका अर्थ मीनिंग पता है तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा समवन सिमिलर इन चैप्टर्स टू वंस फादर, मतलब अपने माता पिता के गुणों में समान होना। देखिएगा इसका भी ये क्या है, ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक एक चीफ है जो आपकी ओल्ड ब्लॉक की तरह काम करती है, पुरानी तरह काम करती है। यानी कि देख लीजिएगा इसका क्या अर्थ हो जाएगा, ये भी आपका पुरानी याददाश्तों पर काम करना। ए वर्ल्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाह से ब्लैक शिप कहते हैं कुख्यात व्यक्ति, ये भी आपका नहीं होगा। ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ये भी एक इडियम से, इसका अर्थ मुझे नहीं पता। देखिए नेक्स्ट, गेव द प्लान अपना प्लान किसी को दे देना। ए ब्राउन स्टडी कहते हैं, ब्राउन स्टडी होता है आपका मगनशीलता होकर पढ़ना। थ्रू अप द कार्ड्स, अपने कार्ड किसी को दिखा दिए, यानी कि अपना प्लान किसी को दिखा दिया। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अचील हिल्स कहते हैं आपका ये इडियम से, अचील हिल्स। कुक एंड बोल स्टोरी का मतलब होता है, क्या होता है, मन गढ़ंत कहानी होना, अपनी मन गढ़ंत कहानी करके बताते हैं, ठीक है। टू कंट्रोल एवरीथिंग, हर किसी को कंट्रोल करना। टू कंट्रोल एवरीथिंग। टू पुट आउट फिलर्स, ये भी इडियम से नहीं। डार्क हॉर्स छुपा रुस्तम होना, ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। बॉस द शो एक इडियम से जिसका अर्थ होता है मतलब हर चीज़ को अपने आप में कंट्रोल करना। डॉग इन द मेंजर का अर्थ होता है किसी का स्वार्थ बिगाड़, डॉग इन द मेंजर एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे कामों में टांग अड़ाए, अच्छा बनाता काम बिगाड़े, ठीक है। कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है एक मुद्दे वाला क्वेश्चन होना, गर्म क्वेश्चन, ठीक है ना, मुद्दा किसी चीज़ का कंट्रोवर्शियल करना। बेस्ट क्वेश्चन। ए फेयर वेदर फ्रेंड मतलब स्वार्थी दोस्त। फार क्राई, इनमें फादर इन वंस कैप, ये भी इडियम से, इसका अर्थ नहीं पता। देखिएगा ये आप इडियम्स देख सकते हैं। ये आपका राइट आंसर हो गया था। इनोसेंट होना मतलब आपका हाथ किसी काम में साफ सुथरा होना। क्लीन हैंड। फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल सिचुएशन, अगर मछली को आप बाहर रख देंगे तो क्या होगा, वो तड़फड़ाएगी, ठीक है, तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन। फूल पैराडाइज मतलब ख्वाबी ख्याल,
ठीक है, ख्वाबी ख्याल आना, ठीक है, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट चार्ज में किसी चीज़ का पहला चार्ज होना, ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नॉट वेल, खुश नहीं है, नॉट वेल, खुश नहीं है, नॉट वेल, ठीक है, खुश नहीं है। टू मेक मेरी, शादी करना नहीं है। आउट ऑफ सोर्ट्स मतलब शॉर्ट से बाहर है, ठीक है, तो ये खुश नहीं है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। हार्ड टू नट क्रैक, कड़ी मेहनत करना। हिमालयन ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती होना, ब्लंडर, मिस्टेक, ये भी आपका नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग इंस्टिक्ट, ये भी आपका देखते हैं, इसका सही इडियम्स मुझे कौन सा लेना पड़ेगा। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ये भी इडियम से, ये भी आपका नहीं होगा। हैव मेमोरी लाइक साइब्स। ए मैन ऑफ पार्ट्स कहते हैं किसी विद्वान व्यक्ति। फिलिंग इन माई गट होना, यानी कि स्ट्रॉन्ग इंस्टिक्ट, फीलिंग इन माई गट, खुशी का होना, ठीक है। डू है हेरोइक डीड होना, ये आपका जो आ जाएगा। सेट अप द फायर, मैनिस्ट्रो तुच्छ व्यक्ति होना। मून पॉइंट नहीं है। पाइप ड्रीम, ये भी नहीं है। टू टेक ए रिस्क लेना, टू टेक ए रिस्क। क्यूरीफिश कहते हैं स्ट्रेंज पर्सन, फॉर ए रेनी डे। स्नेक इन द ग्रास, ये होगा आपका स्नेक इन द ग्रास। कपटी मित्र मतलब कि आस्तीन का सांप होना, ठीक है। फॉर रेनी डे मतलब खुशगवार के दिन, टू स्टिक वन नेक आउट, स्टिक वन नेक आउट, ठीक है, ये हो जाएगा टेक ए रिस्क लेना। राइट आंसर। यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो आप मेरे क्या करिएगा, यदि आपको कोई इडियम समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पहली बार आए तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आपको पर डे की मिलने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ट गुरुजी।